जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम शेयर कर रहे हैं वो प्रीति आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अनदेखा ना करें, ध्यान से सुने, पूरा सुने। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ सबसे पहले गुरुजी का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि आज मैं अपने हर एक सुख दुख को इस सत्संग के माध्यम से बयां कर पा रही हूँ। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, वैसे तो गुरुजी महाराज के साथ हमारी जीवन यात्रा जन्मों जन्मांतर से ही है। जन्मों से हम गुरुजी महाराज से जुड़े हुए हैं, उनके चरणों से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर रियल बात की जाए तो संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ 2 साल पहले शुरू हुई है। संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें डिसबैलेंस थी। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोग थे जिन्होंने संगत जी मुझे चीट किया, धोखा दिया। और संगत जी, मैं इस समय अपने मायके रहती हूँ और मैं यही सोचती हूँ कि अगर गुरुजी ना होते तो शायद मेरा क्या होता मुझे भी नहीं पता चलता। संगत जी, लॉकडाउन से पहले मैं अपने घर आ गई थी और मेरी शादी 2015 में हुई थी। 2016, 17 और 18 तक संगत जी मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका था। मैं अपने ससुराल कम अपने मायके ज़्यादा रही थी। संगत जी, मेरी शादी सहारनपुर हुई थी और मेरे फैमिली जो है वो दिल्ली रहती हैं। तो सहारनपुर में संगत जी मेरे सास ससुर हस्बैंड, 2 देवर, 1 ननद भी थी। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि घर में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ ठीक नहीं थी। शादी के कुछ टाइम तक तो सब सही रहा, उसके बाद संगत जी लड़ाई झगड़े, मारपीट, गाली गलौज बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। बहुत ही ज़्यादा हुआ करते थे, जिसकी वजह से हम बहुत डिस्टर्ब चल रहे थे, परेशान चल रहे थे। इस चीज़ का ज़िक्र मैंने अपनी फैमिली में भी किया, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे यही कहा कि बेटा, घर बिगड़ने में तो देर नहीं लगेगी, इसलिए घर को संभाल लो तो ज़्यादा अच्छा है। यही सब चीज़ें सह सह के संगत जी मैंने बहुत लंबा टाइम जो है निकाल दिया। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था साथ संगत जी कि मेरे साथ इतना बुरा सब कुछ होगा। संगत जी, मेरे इन लॉज ने, मेरे हस्बैंड ने, खुद ही ने मुझे मारने की कोशिश करी। संगत जी, रोज़ रोज़ मुझे दूध में, सब्जी में और किसी भी तरल पदार्थ में संगत जी मुझे कुछ मिला के दिया जाता था, जिसकी वजह से मेरे अंदर के शरीर को खोखला वो चीज़ें कर बैठी थी। क्या दवाई क्या देते थे मुझे नहीं पता, लेकिन खाना खाने के बाद मुझे चक्कर आते थे, वीकनेस होती थी। और धीरे धीरे संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, धीरे धीरे मुझे उल्टियाँ, पेट खराब होना, ये सब चीज़ें मेरे को होनी शुरू हो गई थी। संगत जी, मेरे को जब भी लगता था तो मैं अपने हस्बैंड से कहती थी मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे हस्बैंड, मेरे इन-लॉज़ यही कहते थे कि वहम है, सब ठीक है, अपना खाना खाने में वो होती है, मतलब बड़ी चीज़ें मुझे बोली जाती थी। बट संगत जी, मेरे को लगता था कि मैं ठीक नहीं हूँ। तो मैं जब भी अपने मायके आती थी तो मैं अपनी मदर के साथ डॉक्टर के पास जाया करती थी, तो डॉक्टर यही कहते थे कि
पेट ख़राब है, कुछ हैवी दवाइयाँ, मैं डॉक्टर को बोलती थी मैं कोई दवाई वगैरह तो नहीं ले रही हूँ और मैं क्यों दवाई लूँगी, तो वो कहते थे कि अपने खाने पे ध्यान दो। लेकिन संगत जी फिर उसके बाद कुछ देर बाद मुझे ठीक सा भी लगता था, तो मैं संगत जी ध्यान ही गया इन सब चीज़ों पे। तो मुझे लगता था कि शायद मैं घर का काम ज़्यादा करती हूँ या नींद पूरी नहीं होती, इस वजह से मुझे थकावट, वीकनेस हो जाती है। तो इसी सब चीज़ों को सोच के संगत जी मैंने इग्नोर कर दिया और संगत जी मेरे साथ ये इतने टाइम से चलता रहा। अंदर ही अंदर संगत जी मेरा शरीर पूरी तरीके से बीमारी का घर बन चुका था, पूरी तरीके से बीमारी का घर। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, आप यकीन नहीं करोगे कि हालत ऐसी हो गई थी मेरी कि मैं सूख के काटा हो गई थी। मेरा वज़न संगत जी 65 किलो था और अब मेरा वज़न संगत जी 30 किलो भी नहीं रह गया था, इतना मेरा वेट घट गया था। और इतना वेट घटने के बाद संगत जी डॉक्टर्स भी हैरान हो जाते थे क्योंकि संगत जी ब्लड की मात्रा कम थी। फिर संगत जी डॉक्टर ने मुझे टेस्ट करवाने के लिए बोला जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। तो टेस्ट करवाने के लिए बोला तो संगत जी मेरा जब रिपोर्ट आया तो सारा रिपोर्ट ख़राब। मेरे फेफड़े संगत जी, मेरा लीवर और संगत जी इन्फेक्शन। और डॉक्टर्स ने यही कहा कि तुम या तो कोई नशीले पदार्थ का सेवन कर रही हो, कोई हैवी दवाइयाँ ले रही हो जिसके कारण तुम्हें ये प्रॉब्लम हुई है। ना तो संगत जी मैं कोई हैवी दवाई ले रही थी, ना नशीला पदार्थ कर रही थी, फिर ये कैसे पॉसिबल है। तो संगत जी उसके बाद मैंने अपने ससुराल वालों को ये बात बताई कि पता नहीं डॉक्टर्स का तो यही कहना है, रिपोर्ट मेरी सही नहीं आई है। तो मेरे इन-लॉज़ ने संगत जी, मेरे हस्बैंड ने उस दिन मुझसे बहुत झगड़ा कलेश किया कि तुम डॉक्टर को दिखाएँ, बिना पूछे दिखाएँ। और उन्होंने मेरे घर में भी फ़ोन किया, मेरी मम्मी को भी बहुत सुनाया और कलेश इस कदर बैठ गया संगत जी, इतना बढ़ गया कि संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा पीटा। और संगत जी उसके बाद ये लगा लो कि मतलब वो धीरे 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 मेरे को मतलब रास्ते से हटाना चाहते थे। फिर उसके बाद संगत जी मैं अपना ससुराल छोड़ के अपने मायके आके रहने लग गई, मेरी मम्मी वहाँ से ले आई। सहारनपुर से दिल्ली आने के बाद संगत जी मैं बहुत परेशान, बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। तो जब मैं आ गई थी तो संगत जी मेरे ससुराल वालों ने मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। अब संगत जी मुझे सहारनपुर हर हफ्ते में एक बार जाना पड़ता। मैं बहुत दुखी परेशान हो गई, जबकि संगत जी मैं वहाँ से कुछ भी नहीं लाई थी, सब कुछ अपना वहाँ छोड़ आई थी। संगत जी मैं इतनी डिप्रेशन में हो चुकी थी कि मेरे सोचने समझने की सारी क्षमता ख़त्म हो गई थी, जैसे मतलब पागल हो जाता ना इंसान, इस कदर मैं पागल सी हो चुकी थी। संगत जी बिल्कुल मेरे सोचने समझने की सारी क्षमता जो है ना वो मान लो ख़त्म सी हो गई। उसके बाद संगत जी मैंने दिल्ली से ही एक वकील भी किया। और संगत जी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वकील हमें ऐसा लालची मिलेगा कि जो हमें पूरी तरह ही बर्बाद कर देगा। शुरुआत में तो संगत जी उसने यही कहा कि मैं सब करवा दूंगा, केस तुम्हारे फेवर में होगा, तुम्हारा खर्चा बनवा दूंगा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें वो दिलवाऊंगा वो। लेकिन संगत जी जैसे जैसे संगत जी वो केस लड़ता गया वैसे वैसे संगत जी उसका लालच बढ़ता गया। वो जैसे पैसे मांगता था हम दे देते थे। अब वो हमें झूठा दिलासा देता रहा कि अब फैसला होगा, अब फैसला होगा, अब फैसला होगा। फैसला तो संगत जी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ धीरे 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 संगत जी चीज़ें इस कदर बढ़ गई कि संगत जी मेरे सोचने समझने की सारी क्षमताएं ख़त्म हो गई। लगता था कि कैसे इस घड़ी से बाहर निकलेंगे, कैसे इस परेशानी से बाहर निकलेंगे। उधर संगत जी मेरे इन-लॉज़ तलाक की अर्जी लगा चुके थे। हम बहुत डिस्टर्ब थे संगत जी, बहुत परेशान। और संगत जी मेरे फादर तो कोरोना के टाइम में ही चले गए थे। मदर थे, वो कहाँ तक सँभालते, भाई बहन छोटे-छोटे थे। तो हम तो ऐसे टूटे संगत जी कि सँभालने वाला भी कोई नहीं था हम लोगों को। तब कहीं जाके संगत जी हमें गुरुजी का साथ मिला, गुरुजी का सहारा मिला। आप यकीन नहीं मानोगे, वो इतने इतने पैसे हम लोगों से लिया करता था, इतना मतलब हम लोगों को संगत जी उसने मेंटली टॉर्चर किया हुआ था वकील ने कि आज ये कराना, आज वो कराना। और संगत जी नहीं दो तो मुश्किल, क्योंकि केस बिगाड़ने को तैयार था। तो संगत जी धीरे धीरे उसकी भी अलग से ही संगत जी बकवास शुरू हो गई थी हम लोगों के साथ, क्योंकि उन्होंने देखा कि माँ बेटियाँ अकेली हैं, ये कुछ कर तो पाएंगी नहीं और जो भी है ले लो।
तो हम बहुत दुखी थे संगत जी, और परेशान भी बहुत थे, और कोई हल नहीं निकल रहा था संगत जी, कोई भी हल नहीं निकल रहा था संगत जी। एक के बाद एक रिपोर्ट, इधर मेरी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ख़राब हुए पड़े थे संगत जी, बहुत ज़्यादा ख़राब हुए पड़े थे संगत जी। आप बिलीव नहीं करोगे कि डॉक्टर्स का यही कहना था कि या तो खाने में आपको कोई नशीला पदार्थ दिया जा रहा था, और डॉक्टर्स ने तो रिपोर्ट्स दिखाई संगत जी, रिपोर्ट्स मेरे पास थी, सब कुछ मेरे पास था संगत जी। वकील के पास जाते थे तो, और कोर्ट में एलिगेशंस इतने लगते थे, वकील कोई हल नहीं निकाला, हम बड़े दुखी हो गए थे, तो मतलब टूट से गए थे। कहाँ तक मम्मी कर्जा ले ले के संगत जी जाती जाती सहारनपुर, यहाँ रखा है कितना दूर है, बड़े परेशान हुए थे हम। उसके बाद संगत जी हमारे जीजा जी हैं एक, और मौसी जी के दमाद हैं, उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि मौसी जी आप एक बार बेटी को गुरुजी के दरबार लेके जाओ और तुम वहाँ मानना शुरू करो, गुरुजी कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। तो उनके कहने से संगत जी हम फर्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार गए थे। पहली बार तो इच्छा नहीं थी गुरुजी के दरबार जाने की, क्योंकि ऐसा लगता था भगवान इसमें क्या करेंगे जब इंसान इतना धोखेबाज बेईमान हो रहा है तो। लेकिन फिर भी हिम्मत करके संगत जी हम संडे वाले दिन गुरुजी के दरबार गए। पहली बार वहाँ गए तो वहाँ पे संगत जी देखा कि गुरुजी के दरबार के अंदर बहुत रौनक लगी हुई है। उस दिन संगत जी कुछ था, पता नहीं क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन उस दिन ज़रूर कुछ था। तो गुरुजी के दरबार में बहुत सारी रौनक लगी हुई थी, वहाँ बहुत सारी संगत भी थी। और संगत जी जब हम वहाँ अंदर एंटर हुए तो मतलब मेरे को ना अजीब सा कुछ मतलब फ़ील हुआ, जैसे कोई बहुत फ्रेगरेंस है, और उसकी खुशबू मुझे बहुत तेज़ आई, बहुत तेज़। जबकि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था गुलाबों से रिलेटिव, लेकिन बहुत तगड़ी फ्रेगरेंस मुझे आई। और उस फ्रेगरेंस से संगत जी मुझे फ़ील हो रहा था कि मैं किसी ऐसी जगह पे आई हुई हूँ जहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी वाइब मुझे आ रही थी। और संगत जी कहीं न कहीं मुझे एहसास हो रहा था कि अब मेरा शायद कष्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज के दरबार में माथा टेका, उनके स्वरूप के सामने हाथ जोड़े, क्योंकि हम टूटे हुए थे संगत जी, अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हुए थे। और ये वही दर्द समझ सकता है संगत जी जो अंदर से बहुत ज़्यादा टूटा होता है, क्योंकि संगत जी इंसान कहीं हद तक जब टूट जाता है ना तो वो विश्वास नहीं कर पाता किसी पे। और हमें भी कहीं न कहीं ये फ़ील हो रहा था कि हम गुरुजी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पहली बार जाने के बाद मुझे फ़ील हुआ संगत जी कुछ तो है। हमने वहाँ माथा टेका, और संगत जी मेरे आँखों से आँसू निकलने शुरू हुए, बहुत ज़्यादा आँसू निकलने शुरू हुए। और मैंने गुरुजी का नाम लिया वहाँ पे, और यही कहा कि गुरुजी अब सब कुछ आपके ऊपर है, आप सँभालो, सब आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, और कोई भी मेरे से गलती भूल हो जाए क्षमा कीजिएगा। बस मैं आज अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं छोड़ के जा रही हूँ, जो आपको सही लगे वो करना। मैं ये मन में कह कर आई थी संगत जी, और कुछ भी नहीं कह के आई। उसके बाद संगत जी मैंने उनके दरबार जाना संगत जी शुरू कर दिया। उसके बाद संगत जी धीरे-धीरे मुझे शांति मिलने लगी, लेकिन ना तो मेरा संगत जी उस वकील से पीछा छूट पा रहा था, और ना ही संगत जी मेरा उसके परिवार से पीछा छूट पा रहा था। संगत जी इधर ये वकील मुझे मेरी माँ को दुखी किए जा रहा था, उधर संगत जी वो लोग मुझे दुखी किए जा रहे थे। मेरे समझ से बाहर हो गया था कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? कुछ भी संगत जी समझ नहीं आ रहा था। तो उसके बाद संगत जी एक दिन बड़े मंदिर में मुझे एक संगत जो है, सेवादारी अंकल थे, वो हरीश नाम है उनका, वो मिले। तो संगत जी उस दिन मेरी आँखों में बहुत आँसू थे, क्योंकि संगत जी हम ना पूरी तरह टूटे हुए हैं, मैं आपको बताऊँ पूरी तरह। कुछ भी हमारे ना शरीर में बाकी नहीं बचा है, कुछ भी मतलब बंदे के शरीर में रहता है ना कि भाई मैं बहुत थक गई हूँ संगत जी, बहुत थक गई। और हेल्थ इश्यूज़ की वजह से बहुत परेशान होती थी, क्योंकि संगत जी लीवर भी डैमेज था, और डॉक्टर्स ने बदलने के लिए कहा था। कुछ भी नहीं संगत जी, मैं करूँ क्या? वहाँ से भी फंसी हुई, यहाँ से भी फंसी हुई हूँ, चारों तरफ से फंसी हुई। तब संगत जी एक हरीश अंकल हैं, वहाँ सेवादार हैं, तो उनको देखा, और मैंने उन अंकल से पूछा कि अंकल जी मैं यहाँ
करीबन महीने भर से आ रही हूँ और क्या यहाँ पे सच में चमत्कार होते हैं? मेरे मन में जो शंका थी संगत जी, वो मैंने सेवादार से पूछी। तो वहाँ के सेवादार ने संगत जी मुझे बस एक बात कहा कि तुम्हें कितना विश्वास है गुरुजी पे? मैंने कहा विश्वास है, जब भी मैं यहाँ खींची चली आती हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे आती हूँ, पर मैं आ जाती हूँ, मेरी हालत नहीं है। तो उन अंकल ने मुझे चेयर दी बैठने के लिए। मैं वहाँ कोने में बैठी चेयर पे, तब उन अंकल ने कहा कि पहले तुम ये जल प्रसाद पियो गुरुजी का। वो जल प्रसाद मैंने पिया। उन्होंने कहा देखो, विश्वास और श्रद्धा से तुम गुरुजी के पास आ रही हो, ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि दुनिया कौन क्या क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, लेकिन यहाँ तुम अगर आ रहे हो तो अपने दिमाग को बाहर छोड़ के आओ, यहाँ कुछ सोचो मत, यहाँ अपना सब कुछ छोड़ दो। मैंने उनको बताया, मैंने अंकल जी, अब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे महसूस हुआ और मैं गुरुजी के सामने बोल के गई थी मैं सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ। तो फिर अंकल जी ने कहा कि फिर तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तो मैंने उनको कहा कि पता नहीं, मेरे को ना अंकल जी बहुत घबराहट होती है, परेशानी होती है। एक तो मैं, मेरी मम्मी बहुत अकेले हैं संगत जी। 79 मेरी मम्मी की एज है संगत जी। और अंकल जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि आपकी फैमिली, मैंने कहा 2 भाई बहन है और मम्मी है और मैं हूँ, पापा मेरे हैं नहीं। तो उन्होंने कहा देखो, मैं तुम्हें बेटा बोलता हूँ। उन्होंने आंटी नहीं बोला, बेटा बोला, क्योंकि एजिड से ही था वो अंकल जी। और उन्होंने कहा देखो, मैं तुम्हारी कोई हेल्प तो नहीं कर सकता और ना ही मैं कुछ सुनना चाहता कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन तुम मुझे अगर कुछ समझती हो तो आप गुरुजी के दरबार में यहाँ बता सकते हो कि क्या परेशानी है क्या नहीं है। तब मैंने उन अंकल जी को बताया, मैंने अंकल जी ऐसे ऐसे बात है और मेरे को वकील जो है वो भी धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, केस बिगाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, पैसे लूटे जा रहे हैं, इधर मम्मी कहाँ से लाए, कितना उधार करें। और उधर संगत जी मैं अपने ससुराल से भी परेशान हूँ। मैंने अंकल जी को वो भी बताया, सब कुछ बताया उनको। तब उन अंकल जी ने कहा कि ये बात तुमने मुझे नहीं कही है, ये तुमने आज गुरुजी को कही है और देखो गुरुजी इसका समाधान निकालेंगे। तो उन अंकल जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक नंबर दे रहा हूँ कुलदीप अंकल का, वो यहाँ के सेवादार भी हैं और इंचार्ज भी हैं, ठीक है? वो मैनेजमेंट को संभालते भी हैं और मैं उनका नंबर दे रहा हूँ और वो पेशे से वकील भी हैं। और तुम उनको फ़ोन करना और कहना हरीश अंकल ने आपका नंबर दिया है। तो ऐसे करके बात करना और उनको बताना अपनी समस्या। तो उन्होंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमने भी बोला और वो चले गए, हम भी चले गए। नेक्स्ट डे संगत जी मैंने उनके कहने, जो अंकल ने नंबर दिया था कुलदीप अंकल को, कॉल किया। तो उनको मैंने जय गुरु जी बोला, उन्होंने जय गुरु जी बोला, बड़े अच्छे से ट्रीट किया। तो मैंने उनको बताया मुझे हरीश अंकल ने नंबर दिया है। तब संगत जी उन्होंने बोला कि हाँ बताओ। तो संगत जी मैंने बताया कि मैंने कहा ऐसे से मेरी प्रॉब्लम है और मुझे ऐसे से आपको कॉल करने को कहा था और मैं कल गुरुजी के दरबार में, मतलब जो भी हिस्ट्री थी मैंने उन्हें बताई। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे एक वकील हैं जिन्होंने हमें बहुत बुरे वाला अंकल जी फंसा रखा है, हमसे पैसे मांगते हैं, ना मेरा केस क्लियर करवाते, ना, मैंने सारी उनको डिटेल दी। तो संगत जी उन अंकल ने मुझे ये कहा कि एक काम करो, आप मेरे ऑफिस आ जाओ। तो द्वारका में वो अंकल जी रहते हैं संगत जी। द्वारका में हम लोग उनके पास गए। उनके पास जाने के बाद संगत जी वहाँ पे हमने अपनी सारी बातें रखी और उन्होंने उन वकील साहब का नंबर भी लिया और उनसे बात भी करी, क्योंकि संगत जी वो प्राइवेट वकील था, ये कुलदीप अंकल्स गवर्नमेंट वकील थे सुप्रीम कोर्ट के। और इन्होंने संगत जी हमारा केस भी लड़ा और संगत जी मेरे इन-लॉज़ से, मेरे हस्बैंड से बात भी करी। और संगत जी मेरे को नहीं पता था कि रास्ता गुरुजी इतना ईज़ी बना रहे हैं कि संगत जी इन अंकल के एक फ़ोन करने पर ही वो लोग ऐसे सीधे हुए संगत जी, जैसे मतलब अ, ये लगा लो जैसे कभी उन्होंने ऐसा, कभी उनके मन में थिंकिंग आई ही ना हो, ऐसी मतलब उनको हर गलती का एहसास होना पड़ा। अंकल जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा कुलदीप अंकल ने, हमें नहीं पता। और वो वकील, उनने संगत जी बल्कि हम लोगों से माफ़ी मांगी और उन्होंने यही कहा उस वकील ने कि जो मैंने तुम्हारे पैसे लिए हैं वो मैं वापस करने को तैयार हूँ। संगत जी 73,000 रुपये उस वकील ने हमें वापस किए, जबकि कैसे पॉसिबल था ये हमें नहीं पता, ये गुरु जी जाने। तो संगत जी 73,000 उन्होंने वापस किए। मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड संगत जी ऐसे मतलब सीधे हुए कि वो मेरी मम्मी से, मुझसे माफ़ी मांगने लग गए। उन संगत जी
ये लगा लो हम 11-12 के आसपास उनके पास गए थे, वकील अंकल के पास। और शाम को संगा जी 5 साढ़े 5 बजे के आसपास तो मेरे पास फ़ोन आ गया था उधर से। और उसके बाद वकील का फ़ोन आया। संगत जी ये लगा लो 3 दिन के अंदर 73,000 रुपये मेरी मम्मी से जो लिए थे वकील ने, वो वापस कर दिए। और उधर संगत जी इन-लॉज़ वग़ैरह मेरी मम्मी से कहते हैं ले जाने के लिए मुझे, लेकिन संगत जी मेरा मन नहीं था। मैं अभी अपने परिवार के पास ही हूँ। और बस मैं यही कहूँगी कि ऐसे ही मेरे जीवन में गुरुजी सुधार ला रहे हैं। जब मेरा मन शांत हो जाएगा, जब गुरुजी मुझे हिम्मत दे देंगे पूरी तरह, मैं ठीक हो जाऊँगी, तब मैं इन-लॉज़ के पास जाऊँगी। लेकिन हाँ, ये है कि मेरा खर्चा मेरे हस्बैंड अब उठा रहे हैं, मेरी दवाई का खर्चा सब कुछ। बड़ी हेल्प अंकल जी ने की और ये माध्यम गुरुजी ने ही बनाया। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं तो यही जानती हूँ कि संगत जी हमें टूटने से, बिखरने से गुरुजी ने बचा लिया। क्योंकि संगत जी जिसके ऊपर किसी आदमी का साया नहीं होता ना, उसे तो लोग नोच के खाने की कोशिश करते हैं। लेकिन गुरुजी ने हमें बचा लिया, इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। हर एक कार्य में गुरुजी साथ दे रहे हैं। लख लख शुक्राना महाराज आपका, बहुत बहुत शुक्राना, बारंबार शुक्राना। मैं तो बस यही कहूँगी संगत जी कि ऐसे ही गुरुजी अपनी छत्र छाया से जोड़े रखें, ऐसे अपने चरणों से लगाए रखें। कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ संगत जी, लेकिन अभी बस ये है कि अभी इच्छा भी नहीं है, मन भी नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि गुरुजी जब बुलवाते हैं तभी हम बोल पाते हैं। तो संगत जी शायद गुरुजी ने यहीं तक स्टॉप करवाना है। तो आगे और भी सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।